एग्जाम्पल 1.11 NCERT क्लास 12 चैप्टर 1। चित्र 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव Ex इक्वल अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ कॉमा Ey इक्वल Ez इक्वल 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक्स एक्सिस पर है और वो एक्स के साथ वेरी भी कर रहा है, रूट एक्स के साथ। एक्स टू दी पावर हाफ मतलब रूट एक्स के साथ बदल रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। तो इस तरह से जो Ex है आपका, ये एक्स एक्सिस पर बदल रहा है, Ey और Ez 0 हैं, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। अल्फा दे रखा है 800 न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर टू दी पावर हाफ। यू हैव टू फाइंड, ए पार्ट में आपको प्राप्त करना है घन से गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई का मान, और बी पार्ट में आपको इस घन के इस फ्लक्स के संगत जितना इसमें से फ्लक्स पास आउट होगा उस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग इस ट्यूब के अंदर यानी घन के अंदर कितना आवेश होना चाहिए वो आपको ज्ञात करना। और इसकी साइड ए दे रखी है 0.1 में। एग्जाम्पल 1.11 का ये चित्र है। इसमें ये घन यानी क्यूब प्रदर्शित है। किसी भी घनाकार बर्तन में क्यूबिकल वेसल के अंदर 6 सरफेसेस यानी 6 पृष्ठ होते हैं। ये लेफ्ट सरफेस है, ये राइट सरफेस है। लेफ्ट सरफेस को L से और राइट सरफेस को R से शो किया गया है। ये अपर सरफेस है और ये फ्लोर। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम भी एक घनाकार है यानी क्यूबिकल है, उसमें भी 6 सरफेसेज हैं। कैसे? 4 सरफेस आपके चारों ओर की दीवारें हैं, एक फ्लोर है और एक सीलिंग है। एक फ्लोर है नीचे की ज़मीन फर्श, और एक सीलिंग है यानी ऊपर की छत। तो एक फ्लोर हो गया, एक सीलिंग हो गई, 2। फ्लोर मतलब ये वाला पार्ट, सीलिंग मतलब ये वाला पार्ट, और 4 दीवार, 1 2, एक लेफ़्ट और एक राइट, और एक इस साइड की होगी जो, और एक इधर इस साइड पर जो होगी। ये कुल मिलाकर 6 सरफेस होंगे। हम इस पर नाम लिख के भी बता सकते हैं, जैसे कि राइट हो ABCD, इधर रख दो EF, तो इसका भी एक सरफेस बन के आ जाएगी। लेकिन ऐसे डायग्राम में बहुत हौच पौच हो जाएगी, बहुत सारा डायग्राम में लेटर ही लेटर दिखेंगे, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि 4 दीवार हैं, वो 4 सरफेस हो गई, एक छत और एक फर्श, तो कुल मिला के 6 सरफेस हो गई। और हर सरफेस का वेक्टर एरिया यानी सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर होता है। सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर होता है। जैसे कि ये वाली सरफेस है तो इसका एरिया इधर से बाहर लगेगा, बाहर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस दिशा में लगेगा, ना कि इस सरफेस पर अंदर की ओर लगेगा। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत और बाहर की ओर होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। ऐसे ही अगर हम इस वाली सरफेस की बात करें लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट पर क्षेत्रफल की दिशा इधर बाहर की ओर होगी, जैसा मैंने DA दिखाया इस साइड बाहर की ओर होगी, और राइट पर क्षेत्रफल की दिशा इधर बाहर की ओर होगी। छत की बात करें तो छत पर जो सरफेस है उस पर क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, बाहर की ओर होगी, छत से ऊपर की ओर, आसमान की तरफ ऐसे ऊपर की ओर DA। और अगर हम फ्लोर की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल की दिशा ज़मीन के अंदर होगी, बाहर की ओर, ज़मीन में अंदर जा रही है। ऐसे इस सरफेस पर बात करें अगर हम, तो यहाँ सर पर क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की तरफ होगी, यहाँ से इधर।
और इसके पीछे वाली जो सरफेस है उसकी हम बात करें, मैं नाम लिख के आपको बता ही देता हूँ। अगर हम इस बाहर वाली पी क्यू आर एस इस सरफेस की बात करें, पी क्यू आर एस, तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा इधर बाहर होगी और इसके पीछे वाली जिस पर डैश लगा है, पी डैश क्यू डैश, इधर आर डैश और ये एच डैश, ये इस घन का पिछला हिस्सा है, पीछे वाला। पी डैश क्यू डैश आर डैश एच डैश की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल की दिशा उधर की साइड होगी, इसके पीछे इस साइड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स एक्सिस पर है, ई वाई और ई जेड तो जीरो है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी ई इधर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ भी एक्स एक्सिस के अनुदिश यानी ई इधर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर भी ई इधर होगी और यहाँ पर भी ई इधर होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर लेफ्ट सरफेस पर विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी 180 डिग्री पर है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक ही दिशा में है यानी कि 0 डिग्री पर है। यहाँ विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह जब आप कॉस 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी ई डी ए कॉस 90 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस सरफेस पर पी क्यू आर एस पर भी ई डी ए कॉस 90 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल इधर बाहर होगा और ई इस साइड में होगा। ऐसे इसके पीछे वाली सरफेस पर ई और डी ए के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ई और डी ए के बीच का कोण 180 है, तो यहाँ ई डी ए कॉस 180 का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा फाई एल। और यहाँ ई और डी ए के बीच का कोण 0 है, तो यहाँ ई डी ए कॉस 0 करेंगे तो ये प्लस का ई डी ए आएगा। लेफ्ट पर विद्युत फ्लक्स माइनस का होगा और राइट पर विद्युत फ्लक्स प्लस का होगा। ये ई एक्स का मान है और ये अल्फा है। इसकी भुजा 1.1 मीटर है। घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। क्यों? क्योंकि इसमें कुल 6 सरफेस हैं, तो 6 सरफेस का विद्युत फ्लक्स जोड़ा जाएगा। इसमें से एक लेफ़्ट सरफेस है और एक राइट सरफेस है, जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको। ये लेफ़्ट है और ये राइट है। लेफ़्ट पर एंगल है 180 डिग्री और राइट पर एंगल है 0 डिग्री, और बाकी 4 पर बचे हुए 4 पृष्ठों पर एंगल है थीटा इक्वल 90 डिग्री। यहाँ भी 90, इधर भी 90। एक पी क्यू आर एस सरफेस पर भी 90 होगा और उसके पीछे पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पर भी एंगल ई और डी ए के बीच का 90 होगा, जो चित्र में दिखा नहीं सकते क्योंकि ये 3D चित्र है और कॉपी पर 2D चित्र बनाए जा सकते हैं। तो फाई लेफ़्ट और फाई राइट तो बचेगा, बाकी सब के लिए थीटा 90 होने से ये 0 हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया था कि लेफ़्ट साइड में ई और ए के बीच का एंगल 180 है और राइट साइड में ई और ए के बीच का एंगल 0 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में ई और ए के बीच का एंगल 180 है, ई इधर है और डी ए इसके अपोजिट है। राइट साइड में ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्योंकि दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं। तो यहाँ पर ई और ए के बीच का एंगल 180 रख दिया और यहाँ ई और ए के बीच का एंगल 0 रख दिया। ई लेफ़्ट साइड, ई की वैल्यू है तो अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ और लेफ़्ट के लिए एल लिख दिया। एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक भुजा ए है। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा ए है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ साइड ए स्क्वायर, और ई एक्स की वैल्यू है अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ। तो हम यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू रख दी अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ और लेफ़्ट के लिए एल लिख दिया। क्षेत्रफल ए स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू -1 रख दी। इसी तरह राइट साइड में अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ ई की वैल्यू राइट के लिए राइट लगा दिया आर। एरिया होता है ए स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू 1। लेफ़्ट साइड में एक्स की वैल्यू ए है जबकि राइट साइड के लिए एक्स की वैल्यू 2a है।
लेफ़्ट के लिए x की वैल्यू a है और राइट फेस के लिए x की वैल्यू 2a है। देखो कैसे, ये लेफ़्ट फेस है, ये a कोऑर्डिनेट पर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तब ये वाला कोऑर्डिनेट राइट फेस आ रहा है। तो यहाँ पर a डिस्टेंस होगा यहाँ मूल बिंदु O से, तो यहाँ का राइट फेस का डिस्टेंस 2a माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a, फिर इसकी भुजा a, तो राइट फेस का डिस्टेंस 2a होगा। इसलिए लेफ़्ट फेस पर x इक्वल a माना जाएगा और राइट फेस पर x इक्वल 2a माना जाएगा। तो हमने यहाँ लेफ़्ट फेस पर x की वैल्यू a रख दी और राइट फेस पर x की वैल्यू 2a रख दी। लेफ़्ट के लिए x की वैल्यू a और राइट के लिए x की वैल्यू 2a रख दी। एल्फ़ा की वैल्यू 800, x की वैल्यू a पावर हाफ और यहाँ a स्क्वायर और ये -1 प्लस एल्फ़ा 800, x की वैल्यू 2a पावर हाफ, इधर a स्क्वायर और हाफ, 2 प्लस हाफ मिलके हो जाएगा 5/2। पहले हमने इसको लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस को आगे लिख लिया, 800 का 800 आ गया, 2 की पावर हाफ अलग कर दी, यहाँ से बचती है a टू दी पावर हाफ और a स्क्वायर, तो 1/2 में 2 ऐड करोगे तो 5/2 हो गया। और ये माइनस की वजह से ये माइनस यहाँ आ गया, 800 और a की पावर हाफ और 2 मिलकर इन 2 में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको जब ऐड करोगे हाफ और 2 को तो आएगा 5/2। अब कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है 800 और a टू दी पावर 5/2 कॉमन आ गया। 800 a टू दी पावर 5/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 टू दी पावर हाफ और ये पूरा कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह बचा 1। 800 इंटू a की वैल्यू हमने 0.1 रख दी, क्वेश्चन में आपको दी हुई है a की वैल्यू 0.1। ये क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 0.1 दी हुई है, तो जब इस क्वेश्चन में a की जगह 0.1 रख दिया और 2 टू दी पावर हाफ का मतलब √2 हो गया, 0.1 टू दी पावर 5, यानी 0.1 को 5 टाइम्स लिखो, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5 बार लिखा, 1 2 3 4 5, और ऊपर 5/2 का हाफ बचा तो वो हाफ पावर लगा दी। अब इसमें हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, यानी 2 के जोड़े में से एक बाहर आ सकता है, तो इन 2 में से 1.1 बाहर आ गया, इन 2 में से 1.1 बाहर आ गया, 4.1 में से 2.1 बाहर आ गए, 1.1 हाफ पावर के साथ रह गया, और इधर इसमें से इसे लेस कर दिया, √2 की वैल्यू रख दी 1.414, उसमें से 1 लेस कर दिया, तो ये बचा 0.414। अब हम 800 का 0.1 इंटू 0.1 में इंटू करेंगे, तो 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 8 और एक बचेगा 0.1। 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, 0.1 का मतलब 1/10 और पावर हाफ, और ये बचा, तो ये आ जाता है 8 इंटू 1/10 की पावर हाफ इंटू 0.414। 8 का इसमें इंटू कर दिया 0.414 में, तो आएगा 3.312, और 10 की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16। इसको डिवाइड कर दोगे तो आता है 1.048, यानी 1.05 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये विद्युत फ्लक्स का मान है जो इस घन से संबंधित है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है घन से जुड़ा आवेश कितना होगा, घन के अंदर कितना आवेश होना चाहिए, कितना फ्लक्स बने। आपसे घन के अंदर का आवेश पूछा है। घन के अंदर का आवेश ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाना होगा, φE बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो Q हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू φE। इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.854 और φE की वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 होती है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और φE हमने अभी अभी निकाला 1.05, तो इंटू करके Q की वैल्यू आ गई 9.27
इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है।